नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। राजस्थानी राज्यों में प्रथम श्रेणी के सामंत अपने राज्य को पैतृक संपत्ति मानते हुए स्वयं को राज्य का संरक्षक तथा शासक का सलाहकार मानते थे और यह अपेक्षा रखते थे कि शासक राज्य की महत्वपूर्ण समस्याओं पर उनसे विचार विमर्श करता रहे। विराम। इससे राज्य के प्रशासन में सामंतों का वर्चस्व होता था और सामंत इसे अपनी प्रतिष्ठा की बात मानते थे। विराम। लेकिन ब्रिटिश संरक्षण के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के पदाधिकारियों व मुतसद्दी लोगों को अपना समर्थन देकर प्रशासनिक मामलों में सामंतों को महत्वहीन बनाने का प्रयास किया। विराम। इतना ही नहीं, ब्रिटिश अधिकारियों ने सामंतों की पद मर्यादा को जागीर क्षेत्र की प्रजा की दृष्टि में भी कम करने का प्रयास किया। विराम। जागीरों के निवासी अपने सामंत की स्वीकृति के बिना अपना निवास स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र आबाद नहीं हो सकते थे। विराम। सामंतों के इस विशेषाधिकार के कारण जागीर क्षेत्र की जनता पर सामंत का पूर्ण प्रभाव और नियंत्रण रहता था। विराम। सामंतों के इस प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से A.G.G. हेनरी लॉरेंस ने अपने अधीन समस्त पॉलिटिकल एजेंटों को निर्देश दिया कि वे अपने संबंधित राज्यों के शासकों पर दबाव डालकर सामंतों के इस विशेषाधिकार को समाप्त करने का प्रयत्न करें। विराम। फलस्वरूप सामंतों के इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिससे जागीर क्षेत्र की प्रजा पर सामंतों का प्रभाव और नियंत्रण समाप्त हो गया तथा सामंती प्रजा की दृष्टि से सामंतों की प्रतिष्ठा में कमी आ गई। विराम। ब्रिटिश संरक्षण से पूर्व ठिकाने जागीर के सेठ साहूकारों तथा व्यापारियों पर सामंतों का काफ़ी प्रभाव था। विराम। सामंत व्यापारियों से राहदारी, दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके बदले में उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। विराम। किंतु ब्रिटिश अधिकारियों ने सामंतों के इस अधिकार को भी समाप्त कर दिया। विराम। यद्यपि ब्रिटिश अधिकारी इस बात को स्वीकार करते थे कि सामंतों द्वारा वसूल किए जाने वाले इस शुल्क से तथा सामंतों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा से व्यापारी वर्ग पूर्णतया संतुष्ट था। विराम। ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य व्यापारी वर्ग पर से सामंतों का प्रभाव समाप्त करना था। विराम। नए ब्रिटिश नियमों ने भी सेठ साहूकारों को सामंतों के प्रभाव से मुक्त होने में सहायता दी। विराम। सेठ साहूकारों को अब अपने आसामियों से ऋण वसूली के लिए पूर्व की भांति सामंतों से आग्रह
करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब वे न्यायालय की सहायता से बड़ी आसानी से अपना ऋण वसूल कर सकते थे। विराम। ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार का मुख्य ध्येय सेठ साहूकारों तथा व्यापारी वर्ग की सहानुभूति प्राप्त करना तथा उन पर पूर्व स्थापित सामंतों के प्रभाव को समाप्त कर ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक वफादार वर्ग का निर्माण करना था। विराम। राजपूत शासकों और राज्यों के प्रशासन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के साथ साथ सामंतों की पद मर्यादा को समाप्त कर उन्हें जन सामान्य की स्थिति में लाकर उन पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। विराम। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, किंतु धीरे धीरे जागीर क्षेत्र में सामंतों का नेतृत्व समाप्त होने लगा तथा समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा क्षीण होने लगी। विराम। धन्यवाद साथियों।